के तुलसी के ग्रंथ को युग तुलसी ने प्रकट किया, सरस में बनाने में महिमा राजेश की, सरस में बनाने में महिमा राजेश की। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक करुणा वरुणालय पतित पावन दीन बंधु भगवान राघवेंद्र सरकार जी के महती कृपा से और परम संत अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी के विशेष आशीर्वाद से कुछ समय सत्संग करे के सौभाग्य प्राप्त हुए है। कार्यक्रम के सूत्रधार भैया पटेल जी और आज के प्रथम वक्ता पूज्यवर गुरुदेव श्री देवान जी और द्वितीय वक्ता परम श्रद्धे वर्मा जी, साथ ही आज के कार्यक्रम में जुड़े समस्त संत ज्ञानी मन के युगल चरण में सादर नमन सादर वंदन। लगातार कई दिन से उत्तरकांड के पावन प्रसंग में चर्चा हुआ थे, जहाँ काकभूषुंडी और गरुड़ जी के मधुर संवाद है। वैसे भगवान राम 5 प्रकार की लीला करे हैं श्री रामचरितमानस में। प्रथम बाल लीला, दूसरा विवाह लीला, तीसरा मन लीला, चौथा रण लीला और अंत में 5वां राजलीला। और भगवान के ये मायावी लीला से बहुत जनमल्ला मोह हुई, बहुत जनमन मोहित हुई। सर्वप्रथम बाल लीला ही देखा है तो माता कौशल्या काकभूषुंडी जी है ये मन मोहित हो गए। भगवान की विवाह लीला देख करके ब्रह्मा जैसे नारद जैसे महान ज्ञानी मन मोहित हो गए और भगवान के वन लीला देख करके जयंत है, रावण है और खरदूषण है, ये सब मोहित हो गए। और भगवान के समर लीला देख करके, रण लीला देख करके गरुड़ जी जैसे महान ज्ञानी ला मोह हो गए। अब यही अपन मोह के निवारण कराए खातिर बरवो भगवान शिव जी के कहे अनुसार काकभूषुंडी महाराज जी के पास जाते और अपन मोह के बारे में बताते। तो काकभूषुंडी जी महाराज कहते कि हे गरुड़ जी, ये जो ईश्वर के मोह है, ईश्वर के प्रति जो मोह है, केवल तू ही चला है। मोहन अंध किन्न के ही को जग काम न चाव न जेहि। यही श्री भूषुंडी जी महाराज है तन समस्त विकार और ओकर प्रभाव ला विस्तार से सुना थे गरुड़ जी ला। ये मोहन सर को श्लाघ न जाही, गुण कृत सन्य पात नहीं केही, को न मान मद तज निरेही। जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, ममता के ही कर जस न नशावा। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा। और चिंता सांपिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। ईत मनोरथ दारु शरीरा, जही न लागी घुन को असबीरा। माया कटक प्रचंड और सेनापति कामादि भट दम्भ कपट पाषंड। सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोती, छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पद रोपी, नाथ कहूं पद रोपी। तो ईश्वर की कृपा बिना
ये जिसका विकार है ओकर से उबरना मुश्किल है। का भुसुंडी बोले जी सुनो गरुड़ महाराज, ये कलयुग के किस्सा में सुनावत हूँ आवाज। धर्म भी होही कर्म भी होही, फिर थोर को शर्म नहीं होही। छोटे बड़े यहाँ पद पाके गर्भ गुमान गरम होही। नीति धर्म ला बेच के खाही, तौने यहाँ ज्ञानी कहाही। दया धर्म ला जेन धरही, तेकर मुड़ में लाठी परही। जाति पाति धन धर्म कमाई, धरती खन के दीही गड़ाई। एक कलयुग के संत मंचित लेटे जम्हाय, राम भजन चेला करे तब गुरु रहे भगवाय। बिरले संत होही यहाँ, पाखंडी सब जिहा तिहा। उल्लू यहाँ हुकुम चलाही, अब मुसवा कौआ मन दुम हलाही। मुसवा कौआ के पेट भरही, और हंस कोयल मन भूख मरही। कुंभकर्ण मन सोही, गदिया विभीषण बर खुर्रा खटिया। जैसे जैसे जन होती कवे तैसे तैसे होही। अधर्मी मन मजा उड़ाही, और धर्मात्मा मन रोही। ये दुनिया में शूर्पणखा के सबो जगह सम्मान होही, और सीता सावित्री सती नारी मन छाती ठठा के रोही। अतका प्रपंच होए के बाद भी ये कलयुग में राम नाम है सबले बढ़िया मंत्र है। और यही मंत्र के जपेले जम्मो चिंता कटंतर है, जम्मो चिंता के कटंतर है। तो वास्तव में चिंता सांपनी को नहीं खाया। ये चिंता रूपी सांपनी भला संसार में कौन नहीं खाया। और ये चिंता की तुलना सांपनी के साथ काबर करेगी, सर्पणी के साथ। एक स्थिति सर्पणी है तो अतेक निर्दयी होते, अतेक कठोर हृदय होते, अतेक निष्ठुर होते कि जब वो भूख से व्याकुल हो जाते ना, भूख के मारे तिलमिला जाते, काहिज खाए बर नहीं मिले, तो जेन बच्चा लो अपन कोख से जन्म दे रहे वही बच्चा खा देते हो। अतका वो कठोर और निर्दयी होते। बस वैसे ये चिंता घलो होते कठोर है, निर्दयी है। कि बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान और बड़े बड़े बुद्धिजीवी मतलब ये चिंता है तो हम नहीं छोड़ रहे। उदाहरण के रूप में हम शूर्पणखा लल्ले शक्तन, शूर्पणखा रावण के बहिनी, और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। शूर्पणखा ला भी सर्पणी की हिस्स, अहिनी की हिस्स। काबर ये शूर्पणखा के कारण ही पूरा निशाचर कुल के विनाश हो गए। पूरा निशाचर कुल ला खा करके रख दीजिए। और हम हनुमान जी महाराज और सुरसा के प्रसंग से भी ये जोड़ सकते है ना। हनुमान जी जब लंका चले माँ सीता के पता लगाए बर, तो देवता मन विचार करें कि ये लंका जावत है, और लंका है तो सोना की नगरी है, वैभव के भंडार भरे हुए है। तो हनुमान जी महाराज जा करके वहां अटक मत जाए, तो एक परीक्षा लो, और वैसे कठोर परीक्षा लो कि जरा भी नरमता नहीं, जरा भी कोमलता नहीं। और करे स्थिति कौन ला भेजी, सुरसा नाम अहिन के माता, सर्प मन के माता है ना, सुरसा ला भेजी। काबर कठोर परीक्षा लेना है हनुमान जी महाराज के, कोई दया भाव नहीं दिखाना है। जैसे कोई बालक है तो मंद बुद्धि रही थे, स्कूल में पढ़ते लेकिन वो पास नहीं होए, कई साल ले एक ही क्लास में पढ़त रहे, तो गुरुजी मन कहते अरे कते दिन ले एक एक कक्षा में बैठक रहेगा, तो थोड़ा सा कृपांग जोड़ दो, और कृपांग जोड़ करके लो पास कर दो, है ना। लेकिन हनुमान जी के साथ कृपा होना ही नहीं चाहिए, तो बहुत कठोर परीक्षा लेगी। और अंततः हनुमान जी महाराज ला ये सर्पणी के मुंह में जाना ही पड़ी, और भले वो भगवत कृपा से है ना बाहर आ गए। तो वैसे निश्चित ही ये चिंता है तो बहुत दुखदायी है। जब ले ब्रह्मा जी है तो संसार की रचना करे है, सृष्टि की रचना करे है, तब से प्राणी के मन में ये चिंता है तो कूट कूट करके भरे हुए हैं। घर द्वार की चिंता, खेती खाद की चिंता, पुत्र परिवार की चिंता, नौकरी व्यापार की चिंता, मोटर कार की चिंता, माने चिंता ही चिंता। शरीर के एक एक बाल की चिंता, पेंट रुमाल की चिंता, पुलहा पुलहा गाल की चिंता, घर में लोटा थाल की चिंता, ससुराल की चिंता, ससुराल के माल की चिंता, ये साल वो साल कई साल की चिंता, पत्नी के विरह काल की चिंता, और थोड़ा बहुत समय बच गए तो फिर अस्पताल की चिंता,
मैंने चिंता करते करते आदमी है तो चिता में जा करके समाज थे, है ना। तो ऊपर से आदमी भले खुश दिखते लेकिन भीतरे भीतर ये चिंता है तो आदमी लोग खोखला कर डाले। जैसे लकड़ी है तो भीतरे भीतर गुना कीड़ा है तो लकड़ी ला भीतरे भीतर खोखला कर डालते, और दीमक है तो कपड़ा ला भीतरे भीतरे डालते खोखला कर डालते, जंग है तो लोहा ला भीतरे भीतर समाप्त कर देते। वैसे ये चिंता रूपी कीड़ा है तो चिंता रूपी सांपनी है तो हर मनुष्य ला अंदर से खोखला करत। ओकरे से कहेगी वाह रे चिंता सब लग कड्डारे भोंगरा, यहाँ कोनो नहीं है निंदा, यहाँ कोनो निंदा नहीं है, सब लग चिंता है तो भोंगरा भोंगरा कड्डारे है। कभी कभी देखे बर मिलते दो चार जन सियान मन एक जगह चौराहा में बैठे रहते और वैसे चिंता कर करके गोठियात रहते कि सुनबे न तो तोला गुस्सा लाग जाए। भाई रामलाल मोरे जियत ले भैया सब लमी ही संभाले हैं, घर द्वार खेती खार ये सब लमी ही संभाले हैं। कोनो दिन में आखिल मुन दी हम मर जहूं तहने मन कैसे करही मोला तो एक चिंता है। ऐसे गोठा से जाना मना वो मर जही तहन सारी संसार मर जही के है बरोबर मोरे जियत ले है। अच्छा तोरे जियत ले है तहन सब मर जही, है ना। अरे ते मर तो पहले तोर बिना यहाँ के कोई काम अटकने वाला नहीं है, तो मदद देरी है यहाँ सब व्यवस्था करने वाला तैयार है। आओ तोर मरे के पहले कति बांस के चैली बनाने वो भी तैयार है, कौन झन चार झन बोहो के तोला ले भी तैयार है, कते जगह तोला गड्ढा खन के माटी दी वो जगह घलो तैयार है, गड्ढा तैयार है तोला खुंद खुंद के माटी देवैया तैयार है, और 10 दिन के बाद लड्डू बड़क हो मन घलो तैयार है। तोर मरद देरी है यहाँ व्यवस्था करने वाला के कमी नहीं है, है ना। अच्छा तोर एक जन के मरे ले का संस्था के कारोबार रुक जाही, रामलाल मर गए कह के हवा पानी चलना बंद हो जाही का कि बेरा हुए बर छोड़ दी। तो तोर बिना संसार के कोई काम अटकने वाला नहीं है। चिंता अगर करना ही है तो अपन आत्म कल्याण की चिंता कर, अपन उद्धार की चिंता कर, संसार की चिंता करना छोड़ दे, है ना। कावर जेन संसार ल जे मालिक है तो उपजा है पैदा करे है वो संसार के पालन पोषण भी करही। ईश्वर है तो कोई ला भूखा सोवन नहीं दे। दुनिया के हर प्राणी ला भगवान भोजन खिलाते, कमाते तोनो खाते और नहीं कमाए तोनो खाते, जेकर हाथ गोड़ है तोनो खाते, जेकर हाथ गोड़ नहीं है तोनो भगवान कोई न कोई तरह से खिलाते। जो मेहनत करते वो खाते और जो चोरी डकैती करते ना तोनो खाते। माने सब लोग परमात्मा है तो खिलाते किसी न किसी भांति से। तय माँ के गर्भ में आए ना तभी भगवान ला चिंता हो गए जन्म ली तहन बहुत खाई पी, ऐसे कह के माँ के स्तन में पहले ले दूध बना के तैयार रखे है, जन्म ले और पी तो ला चिंता करे की जरूरत नहीं है। बराबर दांत नहीं जागे दुनिया में भगवान आनी बानी के खाए बना है, काकर बर बना है, तोरेज बर तो बना है ना। तो वास्तव में वो मालिक ला है संसार की चिंता। उस मालिक के हाथ में न कागज है न किताब है, फिर भी उसे सारी दुनिया का हिसाब है, फिर भी उसे सारी दुनिया का हिसाब है। तो वास्तव में संसार के भार ला भगवान के ऊपर छोड़ दे, दुनिया की चिंता ला भगवान के ऊपर छोड़ दे, और चिंता करना ही है तो अपन उद्धार की चिंता कर, है ना। मैं मरे के बाद कहाँ जाऊं, मोर का गति होही, एकर चिंता कर। जीवन में चिंता आना स्वाभाविक है, तो वो चिंता लाभ चिंतन से जोड़ दो, ईश्वर के चिंतन से जोड़ देवे ना तो ये चिंता है तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए अर्जुन ला ले लो, महाभारत के युद्ध निश्चित हो गए, काबर ये दुर्योधन है तो तिल भर भी जमीन देवर तैयार नहीं हुई। तो महाभारत के युद्ध निश्चित हो गए और दोनों डहाल ले आमंत्रण पहुंच गए भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण सोए है, अर्जुन गीस तो भगवान के चरण डहर बैठ गया, दुर्योधन भगवान के सिरहाना डहर। अचानक भगवान उठी और उठ के कथे अर्जुन ला, अरे कथे गिरा के बैठे है अर्जुन, उठाते नहीं जी। तो मुरसरिया डहर बैठे रहे दुर्योधन से कि महाराज मैं पहले आया हूँ। अच्छा तय पहले आया है तो क्या बात है, दोनों भाई आए हो आज।
तो दुर्योधन कथे महाराज अब महाभारत की युद्ध निश्चित है, अब हम ओकरे आमंत्रण देवर आपला आए हैं। कन्हैया कहते तय है जी अर्जुन, तो कथे महाराज वही काम लेके मुँह आए हैं। भगवान कथे अरे तन्ने ताहार दू जन हो, अब मैं एक जन हाँ, दोनों मोर परिवार हो जी, दोनों मोर सगा, तो मैं एक जन कैसे दोनों डहर जाऊं रे भाई। ते कल एक काम करो, एक जन हमार पूरा सेना सिपाही ले जाओ और एक जन डहर में अकेला जाऊं, और जिन सेना सिपाही लेके जाही ना ओकर तरफ पूरा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के पूरा सेना जाही, ओमन लड़े भिड़े काम आही, और मैं कोनो डहर जाऊं भाई लड़ा भिड़ा नहीं बता दे हमें, तक कौन ले घू तेला मांग लो। और भगवान अर्जुन कथे अर्जुन तय छोटे जी तोर पहले अधिकार हमसे मांग तोला का चाहिए। तो अर्जुन कथे कि महाराज तय मोर तरफ चल गए, बाकी सेना सिपाही ला दुर्योधन ला दे दे। दुर्योधन मने मन में खुश हो गए है, गधा तोला मांगेल घलो नहीं आई, ये तो लड़ा भिड़ो नहीं कहा थे ले जाके कैसे करबे का, वहाँ युद्ध के मैदान में बंसी बजाई गाय चराई। खुश हो गए दुर्योधन, हाँ उठ के चलते बनी भगवान लगते ठीक है महाराज तो सेना सिपाही ले मोर तरफ भेज देवे और अर्जुन रहते चल देवे। मने मन में मगन हो के दुर्योधन जाते सोचा थे अच्छा हो गए ये छलिया है मोर 5 में नहीं पड़ता, नहीं तो बहुत ज्यादा 3-5 करती ऐसे करके। दुर्योधन के जाए के बाद भगवान कृष्ण है तो अर्जुन ला डांटिस कि सच में अर्जुन तोला मांगेल घलो नहीं आई, तोला बढ़िया अवसर दे रहे हैं, अरे भाई सेना सिपाही मांगे रहते लड़े भिड़े काम आतीस, आओ मोला मांगे हस मैं तो लड़ा भिड़ो नहीं कहे हाँ ऐसे कहा बात। तो अर्जुन बढ़िया बात बोली कि जीते चाहिए, मोला प्रभु नहीं चाहिए, मोला प्रभु चाहिए, मोला धन नहीं चाहिए, मोला धनंजय चाहिए। हे धनंजय ये समस्त धन दुर्योधन ला मिल जाए, समस्त सुख समृद्धि दुर्योधन ला मिल जाए, लेकिन तय मोर पक्ष में रही महाराज की। भगवान है तो अर्जुन ला हृदय से लगा ली और हृदय से लगा करके अरे बाबा अरे पगला मोला लेगवे तो कुछ न कुछ तो करवावे जी, ठेला थोड़े बैठा रहे रही खाली थोड़े बैठा रहे रही। तो अर्जुन घला मुस्कुरा दी, सब मुस्कुरा के महाराज युद्ध के मैदान में तय रथ हाँकबे ना मोर सारथी बंदे। भगवान गदगद हो गए, अब भला बताओ जेकर रथ के हाँकने वाला ईश्वर हो जाए, परमात्मा हो जाए, बोला भला कौन हरा सकते है ना। जेकर रथ के राम हकैया है कौन हराए सके जी, 100 भाई कौरव सब मिलके 5 ल नहीं तो झुका सके जी। तो जीवन में जब कभी आए चिंता तो अपन चिंता ला चिंतन से जोड़ दो, ईश्वर से जोड़ दो, तो निश्चित है वो चिंता है तो दुखदाई नहीं बल्कि फिर सुखदाई बन जाते। यही काम तो माता द्रौपदी भी करिस ना, भरे दरबार में ये दुर्योधन है तन जंघा ठठावत बैठे रहा है, अपन भाई मन कहते कि ये द्रौपदी ल निर्वस्त्र करके मोर गोद में ला करके बिठाओ। अब तो 100 भाई एक अबला के ऊपर झपट गए और भरे दरबार में होकर वस्त्र ला खींचे लगी। माता द्रौपदी ला भरोसा रही से कि मोर 5 जन पति है, मोर रक्षा करही, लेकिन 5 पति के सिर है तन झुके हुए है। फिर पति से भरोसा उठ गए तो द्रौपदी है तन बड़े बड़े संत ज्ञानी मन वो दरबार में सभा में रही होकर तरफ देख करके आर्त से प्रार्थना करी कि कोई तो मोर रक्षा करो, पर कोई द्रौपदी के रक्षा करे बस सामने नहीं आई। आखिर में माता द्रौपदी है तो भीष्म पितामह की ओर देखी, इसके ही पितामह आप तो दरबार में सबसे बुजुर्ग हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, ये कुल के आप पूज्य हो, और आपके रहते हुए एक अबला के साथ अत्याचार हो महाराज, आप तो रक्षा करो। पर भीष्म पितामह भी दुर्योधन के नमक खाए थे कर से सिर झुके हुए है। अब तो माता द्रौपदी है तो संसार के आशा त्याग दी, भरोसा त्याग दी
और अपन चिंता ला चिंतन से जोड़ दी कि हे द्वारकानाथ, हे प्रभु, अब ये अबला के लाज तोर हाथ में है। कृष्ण जैसे सामर्थ्य, कृष्ण जैसे शक्तिशाली के होते हुए एक नारी के साथ अत्याचार हुए थे, ये दोष मोर जीवन में नहीं बल्कि तोर जीवन में लगी महाराज। ऐसे कहते करुण भाव से भगवान ला पुकारिस तो भगवान है तो वहां वस्त्र के रूप में अवतार ले लिस, है ना। रजस्वला अवस्था में रही माता द्रौपदी एक ही वस्त्र में, और ऐसे अपवित्र कहा जाए शरीर में भगवान है तन समाहित तो हो गए, वस्त्र के रूप में अवतार ले ली। 100 भाई खींचत खींचत थक गए, वहां पूरा साड़ी के अंबार लग गए, समझ में नहीं आते कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है। तो जीवन के भार जब भगवान के हाथ में सौंप दिया जाए तो निश्चित है चिंता से भी मुक्ति मिल जाती। एक असल में हम संसार के भार अपन ऊपर ले लेथन, है ना। ये घर द्वार मोरे, खेती खार मोरे, पुत्र परिवार मोरे, सबके भार मोर ऊपर है, ये सोच करके हम रात दिन चिंता में डूबे रहते। एक कहानी याद आ गई मोला, एक जन रही डोकरी, वो है रही मोटरी, एकदम बूढ़ी डोकरी, सिर में गट्ठर रखे, एक हाथ में लाठी टेकर जात रहे। रास्ता में एक गाड़ी वाले आई तो देखी तो बड़ा दया लग गई और कहते कि दाई बैठबे का गाड़ी में, जेन रहा जात सोती मैं भी जात हूँ, चल ले जाऊँ। तो बुढ़िया कहते बने करे बेटा, बैठा ले जागर थक गए, रेंगे नहीं सकता। थथर थैया करके डोकरी गाड़ी में बैठी, इस गाड़ी वाले गाड़ी लहाका थे, डोकरी बहुत आशीर्वाद देवत है, जुग जुग जी बेटा, भगवान तोला धनवान बनाए, मोला बैठा ले कह के बहुत आशीर्वाद दे थे। गाड़ी वाले खुश हो गए, मगन हो गए, ये बुढ़िया बैठा रहे थे कर बढ़िया फायदा मिला थे, बहुत आशीर्वाद मिला थे करके। अचानक पाछू के गाड़ी में बैठे है वो अपन मोटरी लबो है छे। तो गाड़ी वाला कहते दाई तोला तकलीफ झन पाए कह के गाड़ी में बैठा रहे, हाँ तो ये मोटरी का बरबो है, चलो उतार देना वो। तो बुढ़िया है तो उनके थे कि बेटा मोला गाड़ी में बैठा ले सबके अब बड़े, तो गाड़ी में ज्यादा भार झन होए, बैला ला ज्यादा तकलीफ झन मिले कह की ये मोटरी ला अपन सिर में बोह ले, हम कम से कम थोड़ा से वजन लग नहीं उठा ले तो कह के। तो गाड़ी वाले कहते हद तो दाई तोर मती बिगड़ गई, तो दिमाग खराब है। अरे तय तो गाड़ी में बैठे हस ना, गाड़ी से अलग नहीं है, जब तोरो भार और तोर सामान के भार सबो गाड़ी में है। तो जब सबो भार गाड़ी में है तो तय काबर जबरदस्ती उठा है तकलीफ पाए बर, तो ये बोझल मढ़ा दे और हर इंछा बैठ। बस वैसने ही ये संसार के भार भगवान के ऊपर है और संसार के भार ईश्वर के हाथ में सौंप दे। ये चिंता लता मार, नहीं तो फिर चिंता है तोला मार डर ही। और चिंता ला मारे के क्या तरीका है, देखो चिंता सबको खा गई, संत कबीर जी बढ़िया बात बोले थे, चिंता सबको खा गई, चिंता सबकी पीर, और चिंता की फाका जो करे ताका नाम कबीर। चिंता ला मारो, और चिंता ला मारे के एक ही उपाय है, चिंतन कर लो परमेश्वर का, चिंता काहे करते हो, वो ही सारे काज संवारे, तुम काहे को डरते हो। तो यही चिंता हमारे के एक उपाय है, चिंतन कर लो परमेश्वर का, चिंता काहे करते हो, वो ही सारे काज संवारे, तुम काहे को डरते हो। तो वास्तव में चिंता से ग्रस्त प्राणी है तो कभी सुखी नहीं हो सकते। और यहाँ हर व्यक्ति चिंता में डूबे हुए है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, श्री तुलसी जी विचार करे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। तो वास्तव में चिंता दुखदायक है और चिंतन सुखदायक है। पलटू सीताराम जब मन में रख विश्वास, कब हूँ विगत ना सुने, श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग विभीषण जी के भी आते। रावण जब विभीषण लात मार करके लंका से निकाल देते ना, तो विभीषण जी महाराज है तन घर द्वार खेती खार पुत्र परिवार की चिंता नहीं करे, बल्कि सीधा वो चिंतन में लग जाते और चिंतन करते हुए श्री राम जी के शरण में पहुंच जाते। और का बढ़िया चिंतन करते, देखी हाँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक दानन पारी, जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये,
हर उर सर सरोज पद जेई यहो भाग्य मैं देखी हाँ थे। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाय ते पद याद बिलो की हाँ इन नयनन मह जाय। और इस प्रकार से मने चिंता लो ईश्वर के चिंतन से जोड़ दी। और फिर अंत में विभीषण जी महाराज के इहलोक और परलोक दोनों लोग संवर गए। जाते ही भगवान तिलक सारदीस कह लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार बास तुम्हारा, है ना। कल मंडली बसौ दिन राती सखा धर्म निभय कही भांति। तो ये प्रकार से विभीषण जी महाराज के भी जीवन की चिंता समाप्त हो गई। इहलोक परलोक दोनों लोग कुल प्राप्त हो गए। तो वास्तव में चिंता ला हम संसार से जोड़ देथन तो वही दुखदाई हो जाते, और ईश्वर के चिंतन से जोड़ देथन तो वही सुखदाई हो जाते। तो चिंता सापिनी को नहीं खाया, तो ये चिंता ला ईश्वर के साथ जोड़ दे तो फिर चिंतामणि बन जाते। राम भगति चिंतामणि चारू, है ना। और संत पलटूदास जी के विषय में बढ़िया बात लिखे है। पलटू सुखिया संत जन तो वास्तव में ये चिंता की अग्नि है, समस्त जगत ल जलावत है। विनय पत्रिका में भी गोस्वामी जी महाराज लिखते, तुलसी चित चिंता न मिटे बिनु चिंता मणि पहचाने। तुलसी चित चिंता न मिटे बिनु चिंता मणि पहचाने। तो वास्तव में भगवान ही चिंतामणि है। और हम निश्चित है ये चिंता है केवल गरीब मल्ला होते ऐसे बात नहीं है। ये चिंता तो बड़े बड़े राजा महाराजा मल्ला घला होते, है ना। उदाहरण के लिए धर्मराज महाराज दशरथ ला ही देख लो। अवधपुरी रघुकुल मणि राव वेद विदित ही दशरथ नाऊ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगतिमति सारंग पानी। और अवध राज सुरराज सिंहाही दशरथ धन सुनि धनद लजाही। ऐसे महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के जीवन में भी चिंता दिखाई देवत। का चिंता तो एक बार भूपति मन माही भयो ग्लानि मोर सुत नाही। ग्लानि कहो चिंता कहो दुख कहो पीड़ा कहो ये सब समानार्थी शब्द है ना। वैसे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के जीवन में भी जब चिंता आई ना तो चिंतन में लग गए और फिर गुरु शरण हो गए। और गुरु है तो हम चिंता के निवारण के मार्ग निकाल दिए। और अंत में भगवान ला प्राप्त करके महाराज दशरथ जी भी चिंता से मुक्त हो गए। तो निर्धन ला कौन कहे, गरीब ला कौन कहे, राजा महाराजा ला कौन कहे, बड़े बड़े ऋषि मुनि मन ला भी ये चिंता है तो नहीं छोड़ है। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि मन ला भी ये चिंता है तो धर लेते। उदाहरण में देख लो, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जप तप जोग यज्ञ मुनि करही यति मारीच सुबाहु डरही। और गांधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरही न निश्चर पापी। अब भला बताओ, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अतका लंबा ओकर नाम है, अतका विशेषण भरे हुए ओकर नाम है। और रथे कहाँ बसही सुंदर पवित्र आश्रम में निवास करते जंगल में। और क्या करते तो जप तप योग यज्ञ पूजा पाठ, है ना, यही सब करते वह मंगल कार्य करते। फिर भी होकर जीवन में चिंता। अरे भाई संसारिक आदमी के जीवन में चिंता आना स्वाभाविक है, पर संत के जीवन में अकेला तो अकेला रहना है, आंधोक लेना न मांधोक देना। कौन से मार घर वाली है रिश्ता है तेकर बल्लुगरा पोल खा लेना है, या बेटा बाढ़ गए चल बहू खोजे बर, ऐसी चिंता है ही नहीं। बेटी बदमान खोजना है, ऐसे चिंता है ही नहीं। संसार से जो मुक्त भजन करने वाले संत के जीवन में भी चिंता दिखाई दे। निश्चित है सज्जनों, ये चिंता कोई नहीं छोड़े। अच्छा, चिंता कई प्रकार के होते, कई प्रकार के होते। एक आज जन्म तो केवल अपनी चिंता करते, दूसर के नहीं करे। अपन खाए पिए पहिरे ओढ़े बर हो गए ना,
अपन जरूरत के सामान है मिल गए तहन बस मस्त करत जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे दुनिया मरे तो बाँचे मोर दोंदर है भरे एको जन इसने चिंता करने वाला होते। अच्छा एला का कहे जाते एला गंवार कहे जाते अरे ये तो गंवार केवल अपने चिंता में लगे रहते ऐसे एक जन मन अपने चिंता नहीं करे पूरा परिवार की चिंता करते परिवार में कोनो तकलीफ जन मिले सब सुखी रहे तो होशियार कहे जाते बढ़िया होशियार है परिवार लक्ष्य संभाले। एक जन मन अपने परिवार की चिंता नहीं करे गांव चिंता करते गांव में सबला सुख मिले और सबला रोजी रोटी मिले ऐसे चिंता करते ना बोला बुद्धिमान कहे जाते ये बुद्धिमान है गांव बढ़िया संभाले। एक व्यक्ति गांव से भी ऊपर उठ जाते राज्य की चिंता करते राज्य में सबला रोटी कपड़ा मकान मिले सबला बढ़िया सम्मान मिले ऐसे चिंता करते ना बोला सुजान कहे जाते तो सुजान है राज्य ला बढ़िया चलावत। अब एक जन है राज्य से भी ऊपर उठ जाते पूरा देश की चिंता करते देश में किसी के साथ भी अन्याय ना हो किसी के साथ भी गलत आचरण न हो ये बात की चिंता करते और देश लो बढ़िया चलाते बोला परम सुजान कहे जाती है तो परम सुजान है देश लो बढ़िया चलाओ। पर एक जन मन देश से भी ऊपर उठ करके पूरा विश्व के चिंता करते है ना बहुजन सुखाय बहुजन हिताय नहीं सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय संसार के प्रत्येक प्राणी ला सुख मिले है ना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् ऐसे भाव जेकर अंदर में है बोला का कहे जाते ये तो महान आत्माएं ये महान आत्माएं सबके कल्याण चाहते सबके भलाई चाहते और वास्तव में विश्वामित्र जी कौन है विश्वामित्र महान मुनि ज्ञानी ये महान शब्द विश्वामित्र के नाम में जुड़े हुए हैं तो वास्तव में विश्वामित्र विश्व के कल्याण पर चिंता करते हैं। विश्वामित्र जो पूरा विश्व मित्र के भाव से देखते और सबके हित चाहे सबके कल्याण चाहे ऐसे विश्वामित्र जी के द्वारा ही भगवान राम अयोध्या से निकाल करके फिर विश्व के हित में विश्व के कल्याण में लगा थे। तो निश्चित है चिंता है तो संसार के हो तो दुखदाई है और ईश्वर की चिंतन हो जाए तो सुखदाई है। तो विश्वामित्र जी महाराज भी चिंतन करते हुए चलिस है ना गांधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहिन निश्चर पापी तब मुनिवर मन किन विचारा प्रभु अवतरे हरण में ही भारा एहू मिस देखो पर जाई कर बिनती आनो दो भाई ज्ञान विराग सकल गुण ऐना सो प्रभु मैं देखो भरी नैना बहुविधि करत मनोरथ जात न लागी बार तरजु जल मज्जन करी गए भूप दरबार। इस प्रकार से महाराज विश्वामित्र जी भी भगवत प्राप्ति करके चिंता से मुक्त हो जाते और प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। त्रुटि के लिए सादर क्षमा उज्जवल पटेल जिला पटल सादर समर्पित बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय श्री नंद कुमार साहू जी गौर से भी सुन रहे थे इनका साथ नहीं चोर नहीं खाया बहुत व्यस्त रहते हैं आप फिर भी आपने हमारे निवेदन पर अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और न केवल समय निकाला बल्कि सुंदर राम कथा हमारे श्रोताजन दूर थे बहुत सारे आपकी बातों को सुनकर आपके व्याख्यान को सुनकर मुस्कुराए थे क्योंकि हमारे साथ लगभग 70% तो ऐसे ही लोग हैं जो चिंतित अवस्था में रहते हैं ज्ञान में ज्यादा जुड़े हैं सभी की प्रति धन्यवाद आपको भी धन्यवाद। एक बात यहाँ पर सारी बात तो आपने कहा डाली चिंता साबनी को नहीं खाया जैसे कि आपने बताया कि सर्पनी अपने बच्चों को भूख लगने पर खा डालती है। एक भाव यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अजगर जाति इसे समझना चाहिए क्योंकि सांपनी हालांकि सुरता प्रथम में हनुमान जी लोग में प्रवेश करते हैं और बाहर आते हैं पर अजगर जाति ऐसा है जो सर्प मनुष्य प्राणी सभी को खा जाता है। दूसरे जो सर्प होते हैं वे काटते हैं खाते नहीं है व्यवहारिक दृष्टि से। और संस्कृत में तो लिखा गया कि सजीवम दहते चिंता में जीवम दहते चिता। जो सजीव व्यक्ति होता है जिसमें जीव होता है वह चिता में जलता है और निर्जीव व्यक्ति को चिता में जलता है सजीव व्यक्ति चिंता में जलता है। चिंता जीत मनुष्य को जलाती है अर्थात उसके शरीर का रक्त मांस मेद आदि खा लेती है। चिंता की तो यही स्थिति है कि
न तो व्यक्ति को भूख लगती है, न प्यास लगती है, न नींद आती है और ध्यान भी नहीं लगता, मन भी नहीं लगता। जैसे अजगर जीवित मनुष्य को खा जाती है, उसी प्रकार चिंता मनुष्य को जीते जी खा जाती है और मनुष्य के बल, बुद्धि, विवेक और शरीर का भी ह्रास चिंता के द्वारा होता है। और इस कलिकाल में चिंता एक बहुत समस्या इसलिए है क्योंकि व्यक्ति बहुत अधिक कहना चाहिए कि बड़े सपने देखने वाला होता है। और आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है कि पहले तो हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद जैसे भक्त होते थे, अब भक्त प्रहलाद के यहाँ हिरण्यकश्यप जैसे संतान हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता है और इसी चिंता के कारण ही माता पिता परेशान हैं, परेशान हैं। बहरहाल आप सभी को धन्यवाद, पुनश्च आदरणीय नंदरिया के प्रति आभार, धन्यवाद। आप सभी सज्जन अपना बहुमूल्य समय निकाल कर जुड़े, इसके लिए सभी के प्रति आभार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् कृपा भवेत्। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान।